का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दरअसल आज यहाँ पर गोसाई बाजार के पास में आजमगढ़ में हूँ मैं और डॉक्टर पूरा नाम राजेश कुमार जी के निवास स्थान पे हूँ मैं और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर एक रोटी खाने का एक अवसर मिला और मंगेश जी को पूरा श्रेय जाता है। तो डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा आपने कौन से सब्जेक्ट से पीएचडी किया सर? सर मैंने टीचर एजुकेशन में पीएचडी किया हुआ। जी 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 बहन जी आपका नाम बता दीजिए। दरअसल आप श्रीमान श्रीमती हैं तो आपका नाम बता दें खाली। आरती जी, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? बीएड। आपने बीएड किया है? तो बीएड आपने किया तो बीए के बाद बीएड किया कि एमए के बाद बीएड किया? बहुत अच्छी बात। बाबू जी आपका नाम बता दीजिए। रामलाल। तो आपका मिला जुला करके मेरे को लग रहा है 75 साल से ज्यादा उम्र होगी, है ना साहब ब्रिटिश सरकार भगाओ रही तब पैदा समाज। हाँ तो मोटी मोटा 75 साल के आसपास, 75 का 80 पकड़ ले, है ना? जी 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 इसी गांव के हैं आप? जी। अरे आप हमारे बाबा हैं। अच्छा आप मतलब जी जी बाबा जी एक्सपायर हो गए हैं। चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे, मैं यहाँ पर आया आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। कम से कम मानवीय मूल्य को आपने स्थापित किया, हमारे घर आकर रोटी खाया, यही मेरे लिए अच्छी बात रही है। देखिए अगर हकीकत सच्चाई मैं बताऊं तो मैं उत्तर प्रदेश में पढ़ाई लिखाई तो किया जरूर, लेकिन उत्तर प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हमको जानने का मौका नहीं मिला। क्योंकि हकीकत सच्चाई ये था कि जो लोग जानते थे वो लोगों ने बताया नहीं सही ढंग से। जब मैं बंबई गया तब वहां पता चला कि कोई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे। नहीं तो खाली हम भीम जानता था, नकुल वाला भीम, क्योंकि भाई रामलीला वगैरह में जाता था तो वही जानता था। जब उनके बारे में मैं पढ़ाई चालू किया तब मुझे पता चला कि दुनिया के 10 विद्वानों में से पहला स्थान रखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। थोड़ी सी और पढ़ाई किया तब मुझे पता चला कि उस जमाने में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास एजुकेशन था न आज किसी के पास है न कल किसी के पास होगा। जी ये हमने जानकारी। तो सर इस समय कौन सी तैयारी कर रहे हैं? कुछ मैंने बुक देख रहा हूँ, आप बुक पढ़ेगा तो बुक उठाइए सर। सामान्य ज्ञान है वो। जी तो ये सामान्य ज्ञान सर ये आपने किस लिए और किसका बुक है सर? किसका लिखा हुआ है ये लूसेंट की बुक है, ये कंपटीशन की बुक है जी, सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई। और इसके जो राइटर हैं जी सुशील कुमार सिंह हैं इसके। जी 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 और ये आपकी लूसेंट पब्लिकेशन के द्वारा संचालित की जाती है। जी जी तो इसमें मैंने देखा खोल करके कुछ धर्म के बारे में भी लिखा है। जी जी इतिहास के विषय में सभी धर्मों के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। जैसे में वैदिक सभ्यता के बारे में दिया गया है, इसके बाद फिर शैव धर्म के बारे में दिया गया है, इस्लाम धर्म के बारे में दिया गया है, वैष्णव धर्म के बारे में दिया गया है, बौद्ध धर्म के बारे में दिया गया है, जैन धर्म के बारे में दिया गया है, ईसाई धर्म के बारे में दिया गया है, सिख धर्म के बारे में दिया गया है। जी मतलब ये सारे धर्मों का नाम लिया गया है जी। और जिस धर्म को हम लोग धर्म समझ रहे हैं उसका नाम मैंने इसमें देखा नहीं है। मैंने देखा सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप कौन से धर्म की बात करना चाहते हैं? जैसे हम जब पैदा हुए, जिस परिवार में पैदा हुए उस परिवार में हमें बताया गया कि हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ। मैंने इस बुक को जो पढ़ा जो कि लूसेंट की बुक है जी। इसमें हिंदू धर्म का वर्णन नहीं है, हाँ ब्राह्मण धर्म का वर्णन है इसमें। अच्छा ऐसा है जी। तो आपने इस पूरे किताब को पढ़ लिया है और नाम भी बता दिया, राइटर का नाम, उनका टेलीफोन नंबर भी बता दिया जाएगा। और हमें जो प्राइमरी स्कूल में जब मैं पढ़ाई करने के बाद एक टीसी मिलती है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो उसमें हमारे नाम के आगे पीछे क्या लिखा था? राम भरोस मौर्य कोयली और हिंदू लिख के मिला। और यहाँ क्या मिलता मुझे मालूम नहीं है। अब आपको देखना होगा यहाँ क्या मिलता है, क्योंकि हमने जो अभी तक देखा है कि जैसे संतोष कुमार मिश्रा ब्राह्मण हिंदू मिलता है ना? जैसे जयप्रकाश सिंह क्षत्रिय हिंदू मिलता है, संतोष कुमार बर्नवाल वैश्य हिंदू मिलता है, जैसे देवेंद्र यादव अहीर हिंदू मिलता है। उसमें हमारा वर्णवय नहीं रहता है लेकिन वो लिखित हो जाता है कि भाई ये धर्म के हम हैं। और क्योंकि क्या है स्कूल में जब हम एडमिशन लेते हैं तो वहां भी धर्म का कालम होता है और आप बता रहे हैं किताब में हिंदू धर्म है ये नहीं है, तो कहीं कहीं गड़बड़ी लग रही है हमको भाई। ये तो अब ये है कि अब आप सुशील कुमार मिश्रा से संपर्क कर सकते हैं या लूसेंट की जो बुक पब्लिकेशन हो रही है उससे संपर्क कर सकते हैं। हमने तो वही बताया जो इस बुक में मैंने पढ़ा है। जी 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 थोड़ा सा उसको पलट दे, कहाँ पर बहुत सारे धर्मों के बारे में लिखा है, खाली ऐसे इस तरह से दिखा दे। अच्छा ये सारे धर्मों के बारे में इसमें लिखा हुआ है। जी 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 देख रहा हूँ मैं। जी 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 जरा सा पढ़ते रहे। क्या लिखा शुरुआत में? क्या लिखा सर? ये महाजनपदों का उदय लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म लिखा हुआ है जी, बाद फिर शैव धर्म लिखा हुआ है जी, इसके बाद लिखा हुआ इस्लाम धर्म लिखा हुआ है जी, ईसाई धर्म लिखा हुआ, वैष्णव धर्म लिखा हुआ, पारसी धर्म लिखा हुआ है जी। इसके बाद फिर मगध का उत्कर्ष आ गया है। अच्छा ये इतिहास से जुड़े हुए
जो जानकारियाँ हैं। 8 से 14 तक। जी 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 जी, चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी जानकारी दिया, चालू रखिएगा। बहन जी ये बताइए, इतना आपने पढ़ाई किया, सब कौन संघर्ष किया, किसके संघर्षों की वजह से आपने पढ़ाई करी, उनका नाम? भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? आता है तो हाँ, नहीं तो मैं बताऊंगा ना। आपको डर लग रहा है? ध्यान नहीं। आप मत बोलिए बाबू। भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? विषय याद नहीं आ रहा है। तो और कैसे नहीं याद रहा? तो रोटियां बनाओ, भुलाई जानू का। आज रोटी बहुत अच्छा बना लेती है। भारत की प्रथम शिक्षिका महिला का नाम था सावित्रीबाई, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले। 180 साल के पहले लड़कियों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। बाबा साहब के बारे में क्या जानती हैं आप? एक लाइन में बताइए। इतना आपने पढ़ाई किया है तो कुछ तो बताइए बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया है। हाँ, रक्षा बांधने जाती है कि नहीं भाई को आप? तो उससे क्या मिलता है? 500 रुपया खर्चा होगा अंदाजा, और मिलता कितना? ईमानदारी से बताइए। ये आपका बात चैनल पे जाएगा, झूठ मत बोलना। जैसे आप रक्षाबंधन बांधने के लिए यहाँ से जाती हैं तो वो आते हैं, तो जाती होंगी तो कुछ खर्चा लगता होगा। मतलब जैसे पेट्रोल वोट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मिलना उलना, लेकिन उसमें खर्चा होता है। रक्षा खरीदती होंगी आप, मिठाई भी खरीदती होंगी, अगरबत्ती भी होता होगा, अगरबत्ती नहीं, मिठाई। तो मिला जुला करके 200-300 खर्चा होता। कितना होता है खर्चा, वो बताइए, बताइए। 6-7 भाई हैं अब। 6-7 तो मिला जुला करके 1000 रुपया पकड़ लेते हैं। तो 6-7 भाइयों से मिलता कितना है? अब जो दे देते हैं सब छोटे हैं, जो देते हैं। अच्छा, सबसे छोटे हैं, हाँ, सब छोटे। सब कमा रहे हैं? नहीं, अभी कमा नहीं रहे। तो जो कमा नहीं रहा उससे भी पैसा लेती है, उसको देती है? नहीं जी, नहीं लेते हैं। दरअसल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत कुछ दिया है आपको। आपके जो पिताजी और माताजी के न रहने के बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है आपके पिताजी माताजी के नाम से ना, उसमें आपका हक होता है। ये रक्षाबंधन वाला काम खत्म कर दिया आप। हाँ, अब बताइए, आपका रक्षा आपके हस्बैंड करेंगे कि वो लोग करेंगे? जाइए भले, लेकिन रक्षाबंधन का मतलब होता है मेरी रक्षा करना। कौन रक्षा करेगा? ये करेंगे कि वो लोग करेंगे? दोनों लोग करेंगे। दोनों लोग करेंगे। चलिए, बधाई की पात्र हैं। मंगेश जी, क्या संदेश देंगे यहाँ से आप? बहुत अच्छा है सर, कम से कम समय पर आपका मोटिवेशन मिल जाया करता है। और मैं तो जहाँ भी कार्यक्रम छोटा छोटा लेता हूँ और आपका सहयोग मिलता है, कमला सर का मिलता है जी, देवेंद्र यादव सर का मिलता है, जैसा कि कल राजकुमार यादव सर का भी मिल गया। तो आप लोगों का सानिध्य कहीं ना कहीं बना है। सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हम लोगों का ऊपर, हाँ, जान लीजिए कि आज जो भी व्यवस्थाएं बन गई, हम लोग तो उनका जीवन भर आभार व्यक्त करते हैं। जी जी जी, कि कम से कम इस समाज में बोलने, जीने, खाने की व्यवस्था मिल गई हम लोगों को। जी, धन्यवाद। ये बुक मैं दे रहा हूँ बच्ची को अपनी तरफ से। ले लो बेटा, ले लो बेटा, ले लो। ये जो है A to Z बहुजन, ये सारे महापुरुषों, देखिए सावित्रीबाई फूले का भी फोटो लगा है जी, माता रमाबाई का भी लगा है। अब ये पढ़ाना है आपको, ये तो बच्चों को सिखा ही सकती हैं। अच्छा, ये बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, जैसे आप लोग ये सिंदूर जो लगाती हैं, सिंदूर, तो इससे ये पहचान है, डॉक्टर साहब इस बात को देखिएगा ध्यान से, जैसे आप सिंदूर लगा के घर से निकलेंगी तो सामने वाला यही सोचेगा कि शादीशुदा है। इनका कोई पहचान डॉक्टर साहब का जब निकलते हैं? सिंदूर है। नहीं, इनका क्या पहचान है? आपका तो पहचान है, जब आप निकलेंगी तो सिंदूर लगा के निकलेंगी तो सब लोग सोचेंगे कि बहनी जो है शादीशुदा है। लेकिन डॉक्टर साहब का पहचान क्या है? इनको कोई शादीशुदा कैसे जानेगा शादीशुदा है? अब जब शादी होती है तो सब जानते हैं, उसके बाद नहीं बता सकते। तो भाई शादी होता तो आपको भी तो जानते हैं। कहने का मतलब हमारे ये है कि बाबा साहब ने बराबरी का दर्जा दिया है। आगे से ध्यान दें, हमारी श्रीमती जी भी लगाती हैं, लेकिन धीरे धीरे कम कर रही है, धीरे धीरे कम हो जाएगा। कल एक महिला आई थी प्रोग्राम में, उन्होंने सिंदूर ही नहीं लगाया था। जैसे सिंदूर आपने लगवाया, अब इनके भाई की जब शादी होगी तो मैं बोलूंगा अगर लड़की लगाएगी, लड़का लगाएगा तो लड़की भी लगाएगी। चलेगा क्या? शादी सिंदूर से होती है तो क्या करें? नहीं तो ये खत्म करना है। जब खत्म करेंगे धीरे धीरे हो जाएगा ना। जी जी जी, इनका कोई पहचान नहीं है, पहचान होना चाहिए, है ना। तो आप 2-4 दिन में अगल बगल की महिलाएं हैं, बहनी अब बात सुनत हो कि ना बतिया? हाँ, अब बतावा, इधर सिंदूर डाल के चला था तो पता चली शादीशुदा है, और डॉक्टर साहब इन्हें तक पता चली छुट्टा सांड की तरह घूमत हैं। तो नहीं कोनो चिन्हाटी तू सब दे जा, या तो सिंदूर डाल दे, या तो नाक कान काट ले थोड़ा सा, ताकि पता चले। हो कि नहीं? देखा, उन्होंने समर्थन करते हैं। तब आप लोग एक मीटिंग करके ये प्रस्ताव पास करिए
कि भाई लड़के का पहचान क्या। देखा हमारा तो आइडेंटिटी कार्ड बा है, हम तो आइडेंटिटी कार्ड लेके चली थे कि भाई शादीशुदा है। देखा ये हमारा दुल्हन नहीं ना हम है, हो गया है जी। ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, ये बढ़िया हो गया हो। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा। आप सभी का मंगल हो, आप सभी कल्याण हो। थैंक यू, धन्यवाद। अब ये 2 दिन के बाद चैनल